पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। सर मैं डर गया। बड़े मौके पर आया है तू। आज मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के पास। रहम की भीख मांगी थी मेरे अब्बू, मेरे अम्मी ने। मेरे बहन मेरे भाई सबको काट दिया वहां दिल्ली में। पहला टीवी सीरियल कौन सा? देखिए मैं बताऊं, मैंने कहा था कि फिल्मों में काम करने के बाद टीवी सीरियल या टीवी से फिल्में नहीं होती। फिल्म आपकी चलती है तो ही आप पहचान में आते हैं। एक इंसान की यानी आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप ही मानते हैं? बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले एक माँ होती है, एक औरत, वहाँ से शुरू होता है। चाणक्य के लिए मनीष वाधवा को पैसा कितना? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि चाणक्य मतलब माना जाता है कि राजनीति के धुरंधर, उनके पास अपार ज्ञान। मनीष वाधवा अपने जीवन में चाणक्य की कुछ बातों को उतार पाए किरदार करते करते। बिल्कुल यही, मैं बहुत चीज़ें पहले से ही थैंक गॉड फॉलो कर रहा था और वो बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती चली गई। चाणक्य इतना बड़ा बन जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा लेवल पे हो जाएगा, ये नहीं सोचा था। 2012 में उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। जी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 2 बार। जी। एक राज्य है हरियाणा, जिसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है खेल प्रतियोगिताओं में। वहाँ के युवा अपना बहुत योगदान देते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में भी हरियाणा राज्य पीछे नहीं है। मैं ये बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के अंबाला के रहने वाले एक ऐसे कलाकार जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है, चाहे वो बहुत गंभीर किरदार हो चाहे विलन के हो। इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि एक किरदार है जिन्होंने अमरीश पुरी की कमी को पूरा कर दिया है। जी हाँ, गदर 2 मूवी हम सभी ने देखी। गदर 2 फिल्म फेम हमारे साथ आज मौजूद हैं मनीष वाधवा। जी हाँ, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, आपको मिलवाते हैं। मनीष जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरा देश आपको गदर 2 से, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य में आपने चाणक्य किया, उससे पहले आपकी फिल्में आई। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई सर? करियर से आप कह सकते हैं कि करियर कुछ सीरियल्स भी किए कॉलेज में काम करने, कॉलेज में प्लेस करने के बाद कुछ सीरियल्स मिले। हालांकि मन में फितूर था कि मैं सीरियल्स नहीं करूँगा, सिर्फ फिल्मों में जाऊँगा। उस वक्त ऐसा होता था कि सीरियल से आप आते हैं तो फिल्मों में काम जल्दी नहीं मिलता है आपको, एक आध दो मिसालें छोड़कर। तो मन में एक ऐसी चीज़ें थीं, तो सीरियल्स भी किए कुछ एक, और एक दो फिल्में भी हुई शुरू, लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन जो असली शुरुआत आप कह सकते हैं वो हुई मेरी जया बच्चन जी के नाटक से। जो मैं जया बच्चन जी का नाटक ऐसे मैं उसमें काम करती थी, मैं भी उनमें उसमें काम करता था। उनके बेटे का जो लीड रोल था वो मैं कर रहा था। रमेश तलवार जी ने डायरेक्ट किया था, जो इप्टस हैं, जो मुझे पहले से नाटकों में देखते रहे, उन्होंने मुझे पसंद किया, प्यार किया, तो मुझे उन्होंने। फिर संजय गुरडिया उसके प्रोड्यूसर हैं, जो काफ़ी फेमस एक्टर भी हैं। तो वहाँ से आप कह सकते हैं शुरुआत हुई। उसी से मुझे वो फिल्म मिली मुक्ता आर्ट्स की। प्रकाश झा जी ने मुझे वो प्ले देखा था शायद और मुझे बुलाया, और वो राहुल फिल्म 2001 में। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि लोगों तक पहुंचने वाली बात वहाँ से शुरू हो गई थी। जी। उसके बाद फिर आपने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। टीवी सीरियल्स, पहला टीवी सीरियल कौन सा था? देखिए मैं बताऊँ, मैंने कहा था कि फिल्मों में काम करने के बाद टीवी सीरियल या टीवी से फिल्में नहीं होती। फिल्म आपकी चलती है तो ही आप पहचान में आते हैं। ये हमारे यहाँ पे चाहे आपने अच्छा काम किया है या वो एक अलग चीज़ है। तो सर्वाइवल भी था, ज़रूरी थी चीज़ें। फिल्में मिली मुझे राहुल के बाद, एक तो वो भी सामने नहीं आ पाई। अब घर में सर्वाइवल, मम्मी डैडी हैं, सब लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो घर भी चलाना है। 2001 में शादी हो गई थी? हो चुकी थी, बिल्कुल। तो शादी बॉलीवुड से या नहीं, अरेंज मैरिज। इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सब देखिए बॉलीवुड स्टार्स की पर्सनल लाइफ को लोग बहुत सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनको पता था मैम को कि आप टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं उस वक्त? फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, फिल्मों से हूँ और टीवी में काम करता हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ। और जनरली लोग फिल्म वालों के लिए रेडी नहीं यही और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था हमारे पास, बहुत मतलब स्ट्रगल पीरियड में थे, और वो अच्छे घर से हैं जी।
तो लेकिन बस वो बोलते हैं ना जोक की बात है। तो उन्होंने पूछा नहीं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपने कैसे उनको बनाया? क्या मैं तो नहीं, पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो उनको शायद अच्छा लगा, मैं अच्छा लग गया उनको। उनकी तो शर्तें थी, शायद मैं उनकी शर्तों में वो ठीक था कि कोई नशा नहीं करना चाहिए जी। और बस वैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या जो भी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा। तो एक दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट देखी जाती कि जो उस वक्त काफ़ी होता था अगर आपको याद हो। तो बस ये सारी चीज़ें हुई। और तो अप एंड डाउन में भी आपका मैम ने बहुत साथ बिल्कुल शुरू से साथ में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद ही मेरा सब कुछ आगे बढ़ना अच्छा शुरू हुआ। तो मतलब वो कहावत बिल्कुल ठीक है कि एक इंसान की यानी आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले एक माँ होती है, एक औरत, वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि मेरी मम्मी की बैकिंग बहुत थी, मुझे याद है शादी के बाद भी मतलब आप हमारी स्ट्रगल में ऐसा होता है कि मैं ये बात जनरली सबको नहीं पता, शादी के बाद भी मम्मी से मैं खर्चा लेता था कि मुझे जाने दो, मुझे जाकर स्ट्रगल करना। तो ये बहुत कम होता है जनरली। आप जब सेटल हो जाते हैं तब आपकी शादी होती है। तो मैं शादी के बाद सेटल होना शुरू हुआ। आप मम्मी को याद करते हैं? बिल्कुल याद करता हूँ, हमेशा मेरे साथ है। और फिर बाद में ये बागडोर प्रियंका जी के हाथ में आई है, तो फिर वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप जितनी शिद्दत से अपनी कहानी बता रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब और सुना, और हम अपने दर्शकों से और विस्तार से हम बात करेंगे आगे भी। तो उसके बाद फिर आप अम्बाला से मुंबई कब पहुँचे? मैं बचपन से ही आ गए थे हम लोग, मतलब डैडी, मम्मी, पेरेंट्स, हम लोग चारों, मतलब मेरा छोटा भाई, हम चारों बहुत छोटे थे। स्कूल एंड था मेरा और कॉलेज शुरू होने वाला था, तभी आ गए थे। ओके। तो राहुल के बाद फिर क्या हुआ? राहुल फिल्म के बाद फिर टीवी सीरियल्स में, क्योंकि आपने बताया सर्वाइवल जरूरी था, तो कैसे सीरियल के ऑफर आए आपके? काफ़ी सीरियल्स किए, उसके बाद क्राइम पेट्रोल के कुछ सीरीज़ की। फिर सबसे जो एक चेंज ओवर आया वो कोहिनूर सीरियल था जी। तो वो एक काफ़ी उसके होर्डिंग्स लगे। उस होर्डिंग को देखकर राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ से कॉल आया शबरी फिल्म के लिए। उसमें मैंने लीड किया, ईशा गोपी करती हूँ उसमें वो सब। लेकिन चक्कर ये था कि फिल्म 2006 में कंप्लीट हो गई थी, फिल्म रिलीज़ हुई 2011 में। और चंद्रगुप्त 2011 में। तो जब मैं शबरी देखने गया था तब मैं शेव कर चुका था और शबरी में मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे। ओके, तो उस पर भी आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी लाइफ चेंजर था, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का किरदार। क्योंकि चाणक्य का किरदार अपने आप में बहुत चैलेंजिंग किरदार है। पहला ऑडिशन किसने दिया और कैसे कैसे शुरू हुई कहानी? पहले ये किसी और चैनल के लिए बनने वाला था। तो जब मुझे कॉल आया तो मैं जाकर लुक टेस्ट को, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कैप लगाते हैं शायद, वो लगाई थी मैंने और वो किया। उसके पहले एक्चुअली मैं बताना भूल गया, वो मैंने कई जगह जिक्र भी किया है। सबसे पहले मुझे धनानंद के लिए बुलाया गया। ओके। और धनानंद में विदिन 45 to 50 मिनट्स फाइनल हो गया था। मैंने जाकर लुक टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, मैं रास्ते में ही था और मुझे कॉल आ गया कि आप उसके लिए फाइनल हो गए हैं, आप ये। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उस चीज़ को थोड़ा सा वक्त गुजर गया। अब मेरे मन में आ रहा है कि धनानंद, चाणक्य के लिए भी उन्होंने बुलाया था, चाणक्य का भी मैंने एक लुक टेस्ट वहीं पर किया है, लेकिन धनानंद के लिए मुझे उन्होंने फाइनल किया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि मन में था मेरे कि चाणक्य करना चाहिए, बाल बेशक थे लेकिन उस वक्त तक चाणक्य था, लेकिन वो फिर उस चैनल से किसी और जगह शिफ्ट हो गया। उस दौरान बीच में गैप आ गया, मुझे लगा शायद कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे। तो ऑडिशन में आपको बताया था कि आपको शेव कराने, बाल ही रखने हैं? हाँ, वो अगर चाणक्य, लेकिन हुआ नहीं था ना, धनानंद की बात हो गई थी, तो वो शेव की बात होनी नहीं थी। ओके। तो उसके बाद जब चैनल शिफ्ट हो गया, वापस मुझे बुलाया गया, तब उन्होंने कहा कि हम दोनों टेस्ट करेंगे फिर से, चाणक्य भी करेंगे, धनानंद भी करेंगे। इस बार मुझे वो चाणक्य की कैप उन्होंने लगाई और चाणक्य का मैंने जो लुक टेस्ट है वो दिया। और जैसे ही मैंने वो लुक टेस्ट दिया, मैंने कहा चलिए अब ठीक है, धनानंद के लिए भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, धनानंद की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं। मैंने कहा शायद मैं दोनों में नहीं हुआ हूँ तो इससे पहले काफ़ी बड़े एक्टर हैं, वो उनका लुक टेस्ट हुआ था फॉर चाणक्य। तो बस उसके बाद बीच में थोड़ा सा और एक 15-20 दिन गए। उन्होंने कहा कि आप चाणक्य आप ही कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में था और मैं बहुत खुश हुआ कि चाणक्य का हो गया फाइनल, ये है वो है। अब दुविधा शुरू होती है बाल कटाने की। हाँ, मेरा सवाल यही था क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं। और ऐसा भी कि अब शेव आपकी पहचान बन गई है। हाँ। क्योंकि गदर 2 में भी उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो अब हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर की चाणक्य के किरदार के बाद क्या चैलेंजेस सामने आए जब आपको चाणक्य किरदार मिल गया, क्या दुविधा शुरू हुई?
सबसे पहले दुविधा तो बाल कटाने की थी। बड़ौदा में शूट करते किया हमने ये चंद्रगुप्त मौर्य, और मुझे वो डेट टाइम सब याद है। मैं पहुंच गया, अब शाम को ये मेरे मन में बस उथल पुथल है कि मैंने अब तक शेव नहीं कराई है, क्या करूँ, कल कॉल टाइम है। और उन्होंने कहा था कि शूटिंग से कम 4-5 दिन पहले शेव करवा लीजिएगा, नहीं तो ताज़े ताज़े बाल जब कटते हैं, आपने बचपन में कटाए होते हैं और वो बीच में इतना बड़ा गैप आ जाता है तो ये बहुत गड़बड़ लगेगी, बहुत अजीब लगेगा, फेस और सर में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। मैंने कहा हाँ, करते करते मैं शाम हो गई। अगले दिन 12 बजे तक मन में यही चल रहा था कि क्या किया जाए, बहाना बनाऊँ, चला जाऊँ, ये बोल दूँ कि घर में कोई तकलीफ़ आ गई है, मैं बीमार हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करके मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर कुछ नहीं, फिर बैठा रहा, नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक बार हाँ बोल के आया हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, एक बार कमिट कर दिया है तो फिर कमिट कर दिया है। लेकिन 12 बजे तक भी मैं, जब मैं गया सेट पे तो वहाँ क्रिएटिव हेड थे, अब वो डायरेक्टर है, तो उनसे थोड़ा सा अनबन भी हो गई। क्या हुआ आपको? मैंने कहा था बाद में, मेरी बात एक प्रोडक्शन में बाकी है। आप रूम से बाहर निकल कर आए, उन्होंने आपको देखा कि अभी तक आपने शेव नहीं कराई, उसके हाँ, बाद ये हुआ? उसके बाद ये सब थोड़ा सा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं, ऐसा तो आपसे बात नहीं हुई थी। मैंने कहा नहीं, मेरी प्रोडक्शन में एक बात बाकी है, छोटा सा एक अग्रीमेंट में एक क्लॉज है, वो उसको ठीक करना है। तो मुझे 3 मिनट में फ़ोन आ गया, नहीं वो जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही है, आप कहीं फॉरवर्ड कीजिए। मैंने कहा अरे बाप रे, ये भी हो गया, अब क्या? तो चलो, मैंने कहा चलते हैं, जो है देखा जाएगा। चाणक्य का रोल है, इतना बड़ा रोल एक एक्टर को जल्दी मिलता नहीं है, क्या होगा 6 महीने में बाल फिर से आ जाएंगे। क्योंकि जितने रीमेक्स बने हैं सब चले नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी ने बहुत कमाल किया था उसमें। तो मैं चाणक्य के लिए क्या कर पाऊँगा? बस मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या होगा, बाल 6 महीने में फिर आ जाएंगे, अगर नहीं चला तो। मन में एक आया था, सच में, लेकिन क्यों नहीं चलेगा, मन में आया था, क्यों नहीं, देखते हैं क्या होता है। करा लिया। मैं चला गया और वापस आया तो बोलता क्या लग रहा है, चाणक्य इतना बड़ा बन जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा लेवल पे हो जाएगा, ये नहीं सोचा था। 2012 में उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला? जी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 2 बार जी। तो फिर बेस्ट एक्टर का बेस्ट डायलॉग क्या था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो चाणक्य? बहुत सारे हैं, मैं कोई एक अब एग्जैक्ट वही शब्द तो ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को चाहें, किसी वस्तु को चाहें, किसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहें, तो उसके लिए अपना 100% देना होगा। अगर आप देते हैं तो विजय माला अवश्य आपके गले में आएगी। 100% में से एक मतलब 0.1 भी कम नहीं होना चाहिए। चाणक्य मतलब माना जाता है कि राजनीति के धुरंधर, उनके पास अपार ज्ञान। जी। मनीष वाधवा अपने जीवन में चाणक्य की कुछ बातों को उतार पाए किरदार करते करते? बिल्कुल, यही मैं बहुत चीज़ें पहले से ही थैंक गॉड फॉलो कर रहा था, और वो बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती चली गई। उस किरदार को मुझे ये नहीं करना पड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कोई करता है क्या। जंगली, अब जैसे बाकी किरदार अब जब विलन का करते हैं कोई, तो आपके मन में आता है कि ऐसा कोई करता है क्या यार, थोड़ा सा आ जाता है। एक बार मन में जरूर आता है कि क्या करेंगे लोग, क्या सोचेंगे। अब श्याम सिंह और राय में मैंने कुछ एक अलग, जब मुझे बोला गया कि ऐसा कुछ करना है, मैंने कहा क्या पागल हो गए तुम, मुझसे क्या करवा रहे हो यार। लेकिन वो किरदार था, मैंने पहले 10 बार सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि मनीष वाधवा थोड़ी कर रहा है, वो तो किरदार कर रहा है। तो वो चाणक्य में तो ये पॉजिटिव बात हुई कि वो अच्छी बातें अपने आप और ज़्यादा अंदर आती चली गई। कुछ चीज़ें मैं पहले से फॉलो करता था कि मुझे अपना लगन जो है मेरी पहले से बहुत पक्की रही है, तो वो और ऐड होता चला गया। जी। इसके बाद आपने एक और सीरियल किया, लगभग ऐसा ही था, वेब सीरीज की थी, छत्रसाल। जी। उसमें भी वो एक गुरु का एक किरदार करने का अवसर मिला मुझे। अब वो, लेकिन वही वाली बात हो गई, डिफरेंट था। हाँ, गुरु बेशक हैं, लेकिन गुरु हैं तो सारे टीचर्स, आप इतने सारे टीचर्स से अपने कॉलेज में, स्कूल में मिलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं सब टीचर्स। तो गुरु ज़रूर करना है, लेकिन वो किरदार जो है आपको अलग नज़र आना चाहिए। जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। आप एक किरदार करते हैं विलन का, एक हीरो का करते हैं, एक दूसरा करते हैं, एक दूसरा, हर बार आप अलग लगते हैं, वो लगेंगे ही। आप वही किरदार कीजिए, लेकिन उन किरदारों को, उस किरदार को अलग अलग दिखना चाहिए। वो अलग गुरु, अब मुझे तीसरी बार कोई चौथा गुरु मिला, 5वां मिला, तो हर बार मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ अलग करूँ, तो ही वो नजर आएगा, वरना मैं चाणक्य ही लग रहा है। एक्टर डिपेंड ऑन डायरेक्टर, ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि उनके हाथ में ही है।
हाँ, फिर आप इनपुट देते रहिए कि सर मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे, तो फिर ओके। तो 6 साल के बाद फिर आगे पड़ाव में जीवन में क्या मिला? वेब सीरीज, बॉलीवुड मूवी पठान जी। उसके बाद सिलसिला कैसे रहा? ईश्वर की कृपा सबसे पहले रही, तो आगे आगे अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं। अभी गदर 2 फिर की सबसे, गदर 2 तो आपको पता ही है जी। फिर हामिद इकबाल। हाँ, देखिए अब हम इंटरव्यू के अगले पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े ठीक वक्त पर आए हो सर लखनऊ में। आज न्यूज़ इंडिया ने बड़े मौके पर आया नहीं, मैं तू नहीं कह सकता मैं ये नहीं कह सकता बड़े मौके पर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े ठीक मौके पर आए हो लखनऊ में, क्योंकि आज न्यूज़ इंडिया के साथ आप एक्सक्लूसिव हैं और बहुत ढेर सारी बातें हो रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं गदर 2 को लेकर के, क्योंकि गदर 2 में जो ओपनिंग थी, और मैं चाहता हूँ कि अब जब हम गदर 2 की बात शुरू करें तो बात डायलॉग से ही हो, चाहे वो न्यूज़ इंडिया के लिए बोलें सर, चाहे मेरे लिए, चाहे फिल्म के लिए बोलें कि बड़े मौके पर, उसी से शुरू करते हैं सर। तो गदर 2 का पहले डायलॉग और फिर उसके बारे में बात करते हैं सर। उसमें वो स्टार्ट जो पहली लाइन थी, अगर आपको जैसे कहा कि पहले सीन में ही मेरी एंट्री होती है, तो एक लाइन होती है जहाँ पर वो सबको मारने पर वो जो चाहता है कि उनके जो धर्म परिवर्तन हो जाए, वरना फिर वो, तो वो लाइन जो बनी सबसे पहले वो एंटर करता है, वो सब बोलते हैं रहम रहम, और वो आगे सीधा बहुत ठंडे उससे, क्योंकि उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो बहुत सारी ये डिस्कशन हुई थी कैसे इसको हम पहले मार चुका है, ये है वो, हाँ बोलते हो चुका है, लेकिन ये आदमी बड़ा कूल हो चुका है। मतलब जिस आदमी के परिवार में 15 लोग मरे हों पहले 15 दिन पहले ही, सिर्फ 15 दिन पहले, अब वो 150-200 लोगों को काट चुका हो उस गुस्से में, तो अब उसके साथ क्या होगा, अब वो किरदार कैसा होगा, तो अनप्रडिक्टेबल होगा। कभी नॉर्मल बात करके अचानक थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, थोड़ा सरफिरा पागल जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा साइको जैसा लगेगा, होगा नहीं लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा, और वो गुस्सा उसके दिमाग में और उसके आंखों में, चेहरे में हमेशा दिखेगा। तो स्टार्टिंग में वही बड़ी ठंडे दिमाग से वो सिगरेट पीते हुए आता है, वो पहली लाइन थी, तो आप समझ सकते हैं। तो उसने कहा था ये पहला आएगा तो क्या था सर? क्या था, रहम की कोई कीमत नहीं है। हाँ, वो बोलता है रहम रहम, ये बाकी बोलता है रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के पास। रहम की भीख मांगी थी मेरे अब्बू, मेरे अम्मी ने, मेरे बहन, मेरे भाई, सबको काट दिया वहाँ दिल्ली में। और वो ऐसे ही वो बड़े मौके पर आए वो तो बड़ा कमाल सीक्वेंस हाँ, था, जहाँ पर अपने उसके बेटे को ऑलमोस्ट उसने चढ़ा दिया कि इसको मार दो अभी ये है, और वो उससे आखिरी ख्वाहिश उससे पूछता है कि बता क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो बोलता है मैं बेटा, और पीछे से पाजी की आवाज़ आती है बेटा अपने बाप से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर वो डर भी है कि तारा सिंह आ गया, और वहाँ पर पूरी फौज उसकी खड़ी है, वहाँ जितने लोग जमा हैं 10,000 लोग, वो भी उसी के हैं, और वो हमारे ही देश में है, लेकिन मन में उस आदमी की दहशत, लेकिन अब उस दहशत से बाहर भी निकलना है जी। तो कैसे आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन तो वो था, और वो बड़े उसको देख के बड़े स्माइल, लेकिन अब कोशिश कर रहा है, लेकिन मिक्स वाली बात है। तो वो बोलता है बड़े मौके पर आया है तू, आज मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। और वो सारी चीज़ें कि उसके साथ जो हुआ था, उसकी फैमिली के साथ हुआ था, ये किस तरह से इसके सेना को मार के भागा था, तो बहुत एक सीक्वेंस और है, आधा डायलॉग आप बोलते हैं, फिर उसके बाद आधा वो बोलते हैं, शुरुआती पंक्तियां जो आपकी हैं, जब आप बोलते हैं फिर वो बोलते हैं, सीक्वेंस एक है। हाँ, वो बोल पाकिस्तान, बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उस एक बार मुसलमानों को लेकर जो एक डायलॉग है कि हाँ, वो एक, अरे बाप रे जो ट्रेलर में था, बहुत जुल्म कर लिया तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर, अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। सर मैं डर गया। देखिए ये होती है एक्टिंग, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टॉक, मतलब अल्टीमेट। अब हम बात करते हैं सर, पहला कॉल गदर 2 के लिए कब आया, कैसे, किसका आया? वो अनिल जी के ऑफिस से आया मुझे, और उन्होंने कहा कि हम लोग गदर कर रहे हैं और अनिल शर्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कोई प्रैंक कर रहा है या क्या कर रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप आ सकते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ, कब आना है? तो आ जाइए सर, आप कल आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे पहली बार कॉल आया, लेकिन वो उससे पहले काफ़ी चीज़ की तो सबने सुना, बहुत खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, 6 महीने हो गए थे ढूंढते ढूंढते, कोई विलन नहीं, और डेट आ गई शूटिंग की।
तो वो मैंने जो फिल्म की बात कर रहा था जहाँ वो श्याम सिंह रॉय, उसमें मैंने वो फिल्म की थी, तो उसमें एक किरदार था, उसमें जो फाइट मास्टर थे उन्होंने बाई चांस मेरा वीडियो दिखा दिया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ के चाणक्य हैं, हम इनको जानते हैं, बुलाइए। अब देखिए मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन वहाँ कोई किसी ने मेरे बारे में उनको बताया नहीं, उनको पता नहीं चला, उनको याद नहीं रहा। लेकिन कहाँ ऐसे एक साउथ, यानी मुझे जाके साउथ से वापस आना पड़ा। आप साउथ की फिल्म कर रहे थे? साउथ की फिल्म कर रहा था। हाँ। साउथ मतलब साउथ से घूम के वापस आया। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब हर मौके पर देखा जाता है आप सनी पाजी जी के पैर छूते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि अदब अब वर्तमान के हालात में, आई एम सॉरी टू से दिस, अब वर्तमान के हालात में जो जिस तरीके की फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों से कहीं ना कहीं जो सामाजिकता की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। आधुनिकता का पूरी तरीके से जहाँ माया जाल हो, वहाँ मनीष वाधवा सनी पाजी को इतना सम्मान देते, हर जगह पैर छूते हैं। मेरे मुझसे इतने बड़े हैं, सीनियर हैं, और एक प्यार उनको मैं शुरू से जिस तरह से हम फॉलो करते रहे हैं, तो वो एक अपने आप मन से ये चीज़ें निकलती हैं। ये सोचकर आदमी किसी के पैर नहीं छूता, ये आपके अंदर से एक दिल की बात होती है कि आप किसी को कैसे ग्रीट करते हैं, आप हाथ जोड़ लेते हैं, वो भी वही है, अच्छा है, झुक जाते हैं। मुझे लगता है कि जब आप किसी के पास जाकर अपना समर्पण कर देते हैं, तो ये कोई मुझे लगता है सबसे आसान हो जाती है किसी से भी बात करने का तरीका। तो सामने वाला अगर आपको समझ ही नहीं रहा है, उसने कहा कि नहीं समर्पण कर दिया, कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझसे छोटा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात सनी पाजी ने कही है आपके सामने कई बार कि हमको एक ऐसा विलन चाहिए था जो अमरीश पुरी साहब को की कमी पूरी कर सके, और वो मनीष ने किया है। आपको लगता है? मैं क्या अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का प्यार है। नहीं, अमरीश पुरी साहब की कमी मैं इस बारे में सच में, क्योंकि उनकी कमी वैसे सच में कोई पूरी नहीं कर सकता, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है, सबको लगता है, तो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है, और मैंने ये सोचकर कोशिश नहीं की है कि मैं एक कमी पूरी, मैंने बस अपना काम किया और वो किस तरह सामने आया, बस ये मतलब पूरी दुनिया चाहे माने, सनी पाजी माने कि आपने अमरीश पुरी साहब की कमी पूरी कर दी, लेकिन मनीष नहीं मानेंगे। कमी देखिए, कमी कोई किसी की पूरी कर नहीं सकता। मैं खुद भी अमरीश जी को कहाँ से ढूंढूंगा, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा। हाँ, बस ये है कि हाँ, वो एक ये जो किरदार मुझसे चाहते थे वो मुझसे उन्होंने ही करवा लिया, मैं तो ये कहूँगा जी। गदर 2 के बाद अब मनीष वाधवा अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ। वहाँ से अभी तक मेरे उसमें नहीं आया है, एग्रीमेंट में नहीं आया। मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, और बहुत जल्द, मतलब कुछ दिनों में ही अब सामने आने वाली है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं? जी। थोड़ा बहुत बॉलीवुड फिल्म है, वेब सीरीज, बॉलीवुड फिल्म से स्टार कास्ट किसके साथ वो करें? बता दूंगा, मिल जाएगा। अभी कुछ दिन की बात है, ये अभी देखिए, एकदम गर्म है वो फिल्म बहुत। अच्छा जी। नहीं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिवली कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी आपको मैं बताकर, मैं खुद ही बनाकर भेज दूंगा एक वीडियो की। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर मनीष वाधवा, और जिस बेबाकी से आज उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया, और जो वास्तविकता उन्होंने बताई है अपने व्यक्तिगत जीवन की, बॉलीवुड फिल्मों की, टीवी सीरियल्स की, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य किरदार कैसे मिला, गदर 2 के लिए कैसे काम मिला, और उसके जो फेमस डायलॉग हैं, ये तमाम सारी बातें आज मनीष सर ने न्यूज़ इंडिया से एक्सक्लूसिवली की। अपने कैमरा जर्नलिस्ट केडी के साथ लखनऊ से गौरव किशोर शर्मा के